दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है, यानी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। निचली अदालत यानी विशेष कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उस आदेश को सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस दिनेश शर्मा ने इस मामले में सुनवाई की और उन्होंने ऑर्डर देते हुए साफ कहा कि सत्येंद्र जैन जमानत मिलने के दोनों शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, यानी उन पर खरे नहीं उतरते हैं, लिहाजा उन्हें जमानत इस मोड़ पर जमानत नहीं दी जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत के फैसले में कहीं कोई खामी नजर नहीं आती जिस वजह से उस ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कलकत्ता में डेटा एंट्री के सबूत को लेकर कुछ गतिविधियों को लेकर ईडी ने जो सबूत दर्ज कराए हैं उससे साफ पता चलता है कि उस समय कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां हैं जिनकी गहन जांच करने की जरूरत है और हाई कोर्ट ने बिना याचिकाकर्ता की स्थिति से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की है। जो तथ्य पाए हैं वो निचली अदालत ने उस हिसाब से अपना ऑर्डर दिया है और उनकी जमानत अर्जी नामंजूर की है। लिहाजा ऐसे में कोई कारण नहीं बनता कि निचली अदालत के आदेश को सेट असाइड किया जाए और सत्येंद्र जैन को जमानत दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत को लेकर जो सेट रूल है उसके मुताबिक तो ऐसी कसौटियां हैं जिन पर कसा जाता है पूरे मामले को, और उन कसौटियों पर कसने के साथ ही निचली अदालत ने यानी विशेष कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर अपने आप में बिल्कुल सही है। जिन मुद्दों पर, जिन नुक्तों पर, जिन बिंदुओं पर सत्येंद्र जैन के वकीलों ने चुनौती दी है और जिस पर दलीलें पेश की गई हैं उन दलीलों से अदालत इत्तेफाक नहीं रखता है। यानी अब सत्येंद्र जैन के पास सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुहार लगाने की यानी एसएलपी दाखिल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों उन्हें इस मामले में जमानत दी जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों अंकुश जैन और वैभव जैन इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और जिस पर जांच चल रही है। ईडी का ये कहना है, सुनवाई के दौरान भी ईडी ने यही कहा था कि सत्येंद्र जैन को इस स्थिति में अभी जहां जांच जिस स्थिति में चल रही है उसमें जमानत देने का मतलब है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सरकार इनकी है, तो ऐसे में सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा न्याय के हक में यही होगा कि उन्हें जमानत ना दी जाए और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दलीलों से इत्तेफाक जताया है। संजय शर्मा, दिल्ली।